वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो अजय एक बार फिर से मैंने भारत का उपराष्ट्रपति से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और इससे पहले मैंने राष्ट्रपति से संबंधित टॉप 100 क्वेश्चन आपको वीडियो में उपलब्ध करवा दिए। दो वीडियो में मैंने दो पार्ट बनाए हैं 50-50 क्वेश्चन के, जो मैंने कल पीछे 2 दिनों में आपको उपलब्ध करवा दिए। तो आज एक बार फिर से मैंने भारत का उपराष्ट्रपति से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन बनाए हैं। और कल मैं इसके लिए प्रधानमंत्री के जो भी 50 टॉप क्वेश्चन बनेंगे वो आपको वीडियो में उपलब्ध करवाऊंगा। और जो भी विद्यार्थी राजस्थान पुलिस ग्राम सेवक इनकी तैयारी करें, उनके लिए स्पेशल मैंने जो पॉलिटिकल से संबंधित है, जो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनसे संबंधित एक हर क्वेश्चन एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, इसलिए मैंने टॉप 50 क्वेश्चन ये वीडियो में उपलब्ध करवाए हैं। और लगभग सभी एग्जामों में राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, पॉलिटिकल से संबंधित क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो शुरू किया है। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास ले बेल आइकन को घंटे को दबा लेना, ताकि हम जैसी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और PDF हमारी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च कर लेना, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है? तो भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की जो तुलना है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के देश से की जाती है। और मैंने पिछले जो वीडियो जो राष्ट्रपति से संबंधित वो बताया था कि उसमें राष्ट्रपति से संबंधित है वो ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है उसकी तुलना। और यहाँ उपराष्ट्रपति की तुलना है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के देश से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपराष्ट्रपति का पद। तो भारत में उपराष्ट्रपति का पद है वो है संविधान में ही प्रारंभ से ही है। जो उपराष्ट्रपति का पद है वो संविधान में प्रारंभ से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद की अहर्ता के संबंध में क्या सही नहीं है? इसके बताना है कि उपराष्ट्रपति पद की अहर्ता के संबंध में क्या सही नहीं है। तो वह भारत का नागरिक हो, ये सही है। कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ये भी सही है। और इसमें होगा तो राज्यसभा का सदस्य हो, तो इसमें यह नहीं होगा। क्या होगा? जो राष्ट्रपति पद की अहर्ता के संबंध में वो राज्यसभा का सदस्य के अंतर्गत इसमें पद है, वो इसके अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति क्या होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है संसद सदस्य नहीं होता। लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, लेकिन संसद सदस्य उपराष्ट्रपति नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो वह लोकसभा का प्रधान सभा अध्यक्ष होता है, वह लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, भारतीय रेड क्रॉस। तो इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सही है, तो ये है राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष होता है। कौन है? उपराष्ट्रपति। तो इसमें मैंने ये बता दी ये सारे गलत हैं। तो उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो वह राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो राज्यसभा की जो बैठकों का सभापति कौन करता है? तो वो करता है उपराष्ट्रपति। कौन है? उपराष्ट्रपति इनकी बैठकों का सभापति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? तो वो है संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? तो उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? तो उसकी कोई सीमा नहीं होती। उसके राष्ट्रपति के संबंध में भी यही है कि उसकी कोई सीमा नहीं होती। यहाँ उपराष्ट्रपति के संबंध में भी कोई सीमा नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और राष्ट्रपति का निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति अपनाई जाती है। यही पद्धति राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? तो कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? तो ये 20 सदस्य। कितने? 20 सदस्य नामांकन के निर्वाचक मंडल में कम से कम होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन होना आवश्यक है? तो इसमें भी 20 सदस्य होने आवश्यक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा कराना पड़ता है? तो नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर 15,000 रुपये उसको जमा करवाने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? तो संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। कौन है? जो उपराष्ट्रपति के जो पुनर्निर्वाचन है उसके संबंध में संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद को कौन तय करते हैं या करता है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कौन विवाद तय करता है? तो वो है सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट वो ही चुनाव से संबंधित उनको जो विवाद है उनको तय करता है। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो ये संसद के दोनों सदनों द्वारा, किसके द्वारा? संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? तो उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? तो उपराष्ट्रपति को संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल है वो उपराष्ट्रपति को चुनता है। अगला क्वेश्चन है, जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे होते हैं। जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे कौन होते हैं? तो वे संसद के होते हैं। कौन होते हैं? संसद के। भी जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे कौन होते हैं? वो संसद के जो सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को इसको समाप्त कर दिया गया है? तो ये 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के तहत इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो ये है 5 वर्ष। कितने? 5 वर्ष की अवधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो आपको पता ही है कि उपराष्ट्रपति के पद की जो गोपनीयता की शपथ दिलाता है तो वो उपराष्ट्रपति दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति है वो त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। ये दोनों एक दूसरे को त्यागपत्र देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन मिलता है? तो उपराष्ट्रपति को लोकसभा अध्यक्ष के समतुल्य वेतन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो उपराष्ट्रपति को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व उसको पद से हटाने का अधिकार किसको है? सिर्फ संसद को है। किसको? संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्तावित किया जा सकता है। तो उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है तो वो है केवल राज्यसभा में। किसमें? केवल राज्यसभा में इसको प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो ये लोकसभा की सहमति से राज्यसभा उपराष्ट्रपति को निकाल सकती है। किसकी सहमति से? लोकसभा की सहमति से राज्यसभा निकाल सकती है। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पदच्युत किया जा सकता है। तो इसका आंसर बताना है कि उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पदच्युत किया जा सकता है तो ये है कि राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे तो इससे पूर्व इसको पदच्युत किया जा सकता है कि राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे। कौन करे? लोकसभा करे। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है जबकि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। तो जबकि राष्ट्रपति क्या करता है? उपरोक्त सभी मामलों में यह करता है, एक अनुपस्थित हो या बीमार हो या अपना कार्य करने में सक्षम हो। तो ये होगा कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है जबकि राष्ट्रपति उपरोक्त सभी मामलों में ये करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता हो तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता हो तो क्या करना है? तो ये देखो, इसमें करना है कि उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? तो वो है उपसभापति। कौन है? उपसभापति कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो वह अधिकतम 6 माह तक उसके पद पर रहता है। ये इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के पद पर अधिकतम 6 माह तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य बताना है। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे, ये सही है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, यहाँ असत्य है ये। इसका चुनाव जो है राष्ट्रपति नहीं करता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये सही है। और उसकी योग्यता के लिए प्रत्याशी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग मतों के बराबर रहने की स्थिति में अपने मत का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? तो भी कौन से ऐसे हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? तो वो हो जाएगा संसद के मनोनीत सदस्य। कौन है? संसद के मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो वो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए थे? इसने पूछा है भी कौन उपराष्ट्रपति है वो निर्विरोध नहीं चुने गए थे? तो ये हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये तो नहीं थे। हेमदायतुल्ला ये भी नहीं थे, और शंकर दयाल ये भी नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा के नारायण। कौन है? के आर नारायण, ये निर्विरोध नहीं चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु है जो पद पर रहते हुए आसीन होते हुए मतलब होगी थी? तो कौन सा उससे ऐसा उपराष्ट्रपति है भी उसकी मृत्यु पद पर रहते भी होगी थी? तो ये है कृष्णकांत। कौन है? कृष्णकांत की उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था? भी राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था, तो वो है वीवी गिरी। कौन है? वीवी गिरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे थे? तो सर्वाधिक समय पर आसीन रहे थे तो वो हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे और सर्वाधिक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे थे, ये राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे थे? वो थे सबसे ज़्यादा थे जो थे राधाकृष्णन, और सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे वीवी गिरी। कौन थे? वीवी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो वो है राज्यसभा के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यसभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का जो पद है वो संभाला था? तो इसमें नीचे मैंने कोट दिए हुए हैं। तो इसमें कौन कौन थे? एक तो था मोहम्मद हिदायतुल्ला और एक था डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4। 1 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। मोहम्मद हिदायतुल्ला ने और उपराष्ट्रपति पद का संभाला था, और एक शंकर दयाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो ये संसद के सदस्यों द्वारा। किसके द्वारा? संसद के सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। संसद के सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है?
तो वो है राज्यसभा का। किसका? राज्यसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार कौन रहा था? तो वो था डॉक्टर एएस राधाकृष्णन। कौन है? डॉक्टर एएस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के द्वारा होता है। ये संसद लिखा हुआ है यहाँ। किसके द्वारा? संसद के द्वारा होता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? भी अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का अधिकार है केवल संसद को। किसको? केवल संसद को है इसको अधिकार हटाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद मिलता है? तो संविधान में उपराष्ट्रपति का पद मिलता है अनुच्छेद 63 में। किसमें? अनुच्छेद 63 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का अंतिम क्वेश्चन कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति के कार्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति के कार्यों का वर्णन है अनुच्छेद 64 में। किसमें? अनुच्छेद 63 में तो होगा भी, भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 63 में, और उसके कार्यों का वर्णन है वो अनुच्छेद 64 में दिया हुआ है। तो ये थे हमारे आज के टॉप 50 क्वेश्चन। जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और वीडियो को जाते जाते लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इसकी PDF हमारी टेलीग्राम पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। और पीछे मैंने 2 दिनों में अभी राष्ट्रपति से संबंधित टॉप 100 क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवा दिए, और मैं उपराष्ट्रपति से संबंधित आज 50 क्वेश्चन लेके करवा दिए मैंने आज। और कल आपको लिए प्रधानमंत्री से संबंधित जितने भी 50 टॉप क्वेश्चन बनेंगे वो आपको मैं कल आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो लगातार इस पॉलिटिकल जीके से जो भी संबंधित क्वेश्चन है लगातार इसके साथ बने रहिए। और जो भी विद्यार्थी ग्राम विकास अधिकारी राजस्थान पुलिस की तैयारी करें उनके लिए स्पेशल ये वीडियो जो है एक रिवीजन के तौर पे आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो लगातार वीडियो के साथ बने रहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।